Class, Assalamu alaikum. My name is Babar Arshad and I am your physics teacher. Today we are going to discuss potential energy, and in the last lecture we discussed about kinetic energy और हमने उसका फॉर्मूला भी जो है वो ड्राइव किया था, जो कि आपके पास इक्वल था हाफ mv² के। आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करना है और उसकी कुछ फॉर्म्स को डिस्कस करना है, और लास्ट पर हम उसका जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। आपको याद है काइनेटिक एनर्जी में मैंने आपको बताया था एनर्जी मोशन की वजह से, जो मूवमेंट की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी है उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है? एनर्जी possessed by a body by virtue of its। अब दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास पोजीशन और दूसरी चीज़ है डीफॉर्मेशन। पोजीशन का मतलब हाइट आप कह लें, और डीफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी की शेप वगैरह का चेंज हो जाना डीफॉर्मेशन में आता है। तो अगर इन दोनों वजूहात की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का नाम आपके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपके पास कब है और कैसे होगी? तो एनर्जी पोजेस्ड का मतलब होता है रखना, जैसे आई हैव, मेरे पास है, आई पोजेस, तो सेम मीनिंग है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, या आप इसको हाइट भी कह सकते हैं, रिलेटिव टू अर्थ। तो अर्थ के लिहाज से उसकी जो पोजीशन या उसकी जो हाइट की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी का नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है आपके पास स्प्रिंग, आप बेस्ट एग्जांपल है। स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है वो उसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन की वजह से। तो जितने इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं लचक वाले, उनमें जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी प्रेजेंट इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग। उसके बाद केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। बैटरीज के अंदर आपके पास जो एनर्जी है वो मौजूद है केमिकल, क्योंकि उसमें केमिकल मौजूद है और इसलिए हम उसे किस एनर्जी का नाम देंगे? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का। और वही एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है फिर किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाय केमिकल रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट, और इंटरनल एनर्जी। तो आपके पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, ऑयल और गैस, इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसे हम कहते हैं थर्मल या इंटरनल एनर्जी। और आपको पता है कि जब ये जलेंगे, बर्निंग का प्रोसेस होगा तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली हिडन एनर्जी है इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, और जब ये टूटते हैं
तो आपके पास बहुत सारी एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है आपके पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और इसमें आपने याद रखना है, बड़े एटम्स जब टूट कर कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे एटम्स में, फॉर एग्जांपल यूरेनियम की एग्जांपल ले लें। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 है। जब हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन फॉल करवाते हैं तो ये क्रिप्टॉन में और बेरियम में कन्वर्ट होता है, और प्लस आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स आपको और मिलते हैं, और प्लस बहुत सारी जो है वो आपको एनर्जी मिलती है। ये खैर आप रिएक्शन जो है वो आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपने आज डिस्कस की हैं। अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो केस स्टडी क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अभी जो है वो बिल्कुल ज़मीन की सरफेस के साथ पड़ा हुआ है। तो जब इसकी हाइट जो है वो 0 है तो इसका मतलब है इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं है। हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाकर इसको शिफ्ट कर दिया इस हाइट पर, इस पोजीशन पर। तो इसको मैं ज़रा अब यूँ कर देता हूँ कि ये यहाँ से शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आ गया है। तो ये जो है ये इसने हाइट, ये डिस्टेंस कवर किया, इसको हम हाइट बोलेंगे। और हमने इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा आप उतनी फोर्स लगाएंगे। तो आप देखें, आपने फोर्स लगाई और बॉडी मूव किया, तो जब बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी मूव करे तो ये वर्क होता है। तो इसका मतलब है आपने बॉडी के ऊपर वर्क किया है, और वही वर्क मेरा पुत्र उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप उसको छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली मूव करेगा डाउनवर्ड। तो यही बात जो है वो हम लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, आप EP से इसको लिख लें, जो वो है वो भी किसके इक्वल है, वर्क डन इन लिफ्टिंग द ब्लॉक। आपने इस ब्लॉक को लिफ्ट किया, तो कितनी फोर्स लगाई, जितना इसका वेट था, और कितने डिस्टेंस तक लगाई जो उसने हाइट कवर की है, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिर आपको पता है वर्क जो है वो वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, mg के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे mg, और h जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फार्मूला बनेगा, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मास पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और हाइट पर डिपेंड करती है। तो बिल्कुल इजी है। आप बुक से ज़रा, मैं डेरिवेशन का आपको ज़रा मार्क करवा दूँ, आप बुक पर देखें साथ, पेज नंबर 111। तो पेज नंबर 111 पर आपके पास जो पैराग्राफ है, इफ़ द ब्लॉक शोन इन फिगर, यहाँ से आप ये केस स्टडी और जो डेरिवेशन है वो आप कर लें, द अप्लाइड फोर्स नेसेसरी टू लिफ्ट द ब्लॉक, ये इसकी डेरिवेशन हो जाएगी। और बिल्कुल इजी, और लास्ट पैराग्राफ जो है वो उसकी एग्जांपल है, और बाकी फॉर्म्स वगैरह जो है वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दी हैं। क्लियर हो गया? चलें जी, अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।